एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति भयभीत और चिंतित लग रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि जब लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद नरक में भेजा जाता है। वहाँ उन्हें उबलते हुए तेल में डाला जाता है, लोहे की चक्की में पीसा जाता है। क्या यह सच है? क्या ऐसा नरक वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं है? बुद्ध ने व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, पहले यह बताओ, तुमने किससे यह सुना है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे गांव के लोग और कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन है। वे कहते हैं कि बुरे कर्म करने वालों को ऐसे कठोर दंड दिए जाते हैं। यह सोचकर मैं भयभीत हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम विश्वामित्र था। वह अत्यधिक लोभी और क्रोधी स्वभाव का था। उसने अपने जीवन में बहुत से बुरे कर्म किए, लोगों से झूठ बोला, दूसरों को पीड़ा पहुंचाई और अपने लाभ के लिए दूसरों का आहित किया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा एक अनजाने सफ़र पर निकल पड़ी। जैसे ही उसकी आत्मा ने इस यात्रा की शुरुआत की, उसे एक भयानक स्थान पर ले जाया गया। वहाँ चारों ओर आग जल रही थी और एक बड़ा कड़ाहा उबलते हुए तेल से भरा था। कई प्रेतनुमा आकृतियाँ उसके आसपास घूम रही थी और वे उसे उस कड़ाह में डालने की तैयारी कर रही थी। विश्वामित्र डर के मारे कांपने लगा। उसने उन प्रेतों से पूछा, क्या तुम मुझे इस उबलते तेल में डालने जा रहे हो? उनमें से एक प्रेत ने हंसते हुए कहा, नहीं, हम नहीं, यह तो तुम्हारे ही कर्म हैं जो तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम्हारे भीतर का लोभ, क्रोध और अहंकार ही तुम्हें इस नर्क में डालेगा। यह नर्क तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। तभी एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ शांत और गहरी थी। वह बुद्ध की आवाज़ थी जो उसकी आत्मा के भीतर से बोल रही थी। बुद्ध ने कहा, नर्क न कहीं बाहर है, न कोई दूसरा तुम्हें इसमें डालता है। यह नर्क तुम्हारे ही मन के बुरे विचारों और कर्मों का परिणाम है। जब तक तुम अपने भीतर के अज्ञान और क्रोध और लोभ से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें पीड़ा देता रहेगा। यह सुनकर विश्वामित्र की आत्मा को एहसास हुआ कि वह अपनी ही बनाई हुई यातनाओं में फंसा हुआ था। जैसे ही उसने यह समझा, वह नरक गायब हो गया और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, यह नरक किसी भौतिक स्थान पर नहीं है, बल्कि हमारे मन और कर्मों में ही विद्यमान होता है। जब हम बुरे विचार और कर्म करते हैं तो हम अपने ही मन में नरक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे उबलते हुए तेल में डालने वाली यातनाएं, ये सब हमारे मन की स्थिति का प्रतीक है। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम अपने ही भीतर एक ऐसा नरक बनाओगे जो तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों में पीड़ा देगा। लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा मन शांति और सुख का स्थान बनेगा। अतः बुद्ध ने समझाया, नरक का कोई वास्तविक स्थान नहीं है जहां आत्मा को उबलते तेल में डाला जाता है। यह तो हमारे मन की उपज है जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें सुख या दुख देता है। सच्चा ज्ञान और सही कर्म ही हमें इस मन के नरक से मुक्ति दिला सकते हैं। व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातें सुनी और उसके भीतर का भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसने समझ लिया कि नरक केवल उसके अपने मन का परिणाम है और सही मार्ग पर चलने से वह इस मानसिक पीड़ा से बच सकता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि नरक और स्वर्ग कर्मों के परिणाम हैं और उसे बाहर खोजने के बजाय हमें अपने भीतर शांति और करुणा का विकास करना चाहिए। तो साथियों, ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और भगवान बुद्ध के लिए ऐसे सच्चे उपदेश को अपने साथियों में साझा ज़रूर करिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।